स्वामी विवेकानंद के ये कोट्स भर देंगे पॉजिटिव एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में बात करेंगे जो युवाओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी युवाओं को बेधड़क आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल वचन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसने दुनिया को भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल दिया था। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के दर्शन को दुनिया के सामने पेश किया, जिसने भारत को दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से उनके कुछ प्रसिद्ध विचारों के विषय में जान लेते हैं और यह प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ते रहे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। बाद में समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सबसे पहली बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। दूसरी बात स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। तीसरी बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। चौथी बात करते हैं दोस्तों, बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति बड़ी है। पांचवी बात में कहा है, सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। छठी बात बताते हैं दोस्तों, इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य। सातवीं बात करते हैं दोस्तों, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आठवीं बात कहते हैं, जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें अपना निवास करते हैं। नौवीं बात करते हैं दोस्तों, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। 10वीं बात कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो, अन्य निर्बल है। 11वीं बात बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। 12वें विचार में कहा गया है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे पूरा करो, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। 13वीं बात कहते हैं, उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। 14वीं बात कहते हैं दोस्तों, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। 15वीं बात कहते हैं दोस्तों, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार। यदि आप भी इन विचारों पर अमल करें तो आपका भी जीवन बदल जाएगा और आपकी भी लाइफ सुंदर बनेगी। कुछ विचार और जानते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद के। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जब भी दिल और दिमाग में टकराव हो तो दिल की सुनो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है
तो द्वेष मृत्यु है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। पवित्रता, धैर्य और उद्गम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। वो मनुष्य आप ही है। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते। जमीन अच्छी है, खाद अच्छी है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैर में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वो अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है। मस्तिष्क की शक्ति सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन पाते हो। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। यदि दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेही द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है, उसके बल पर दृढ़तापूर्वक वह कहता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम तो वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। दोस्तों, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।